ओके डॉक्टर साहब आ जाओ, छोड़ दीजिए, कस्टडी में ले लीजिए, हल्का रैम शॉट है। आइए डॉक्टर साहब। ठीक है, और नीचे लाइन होगी, पुलिस आपको क्या लाइन दी? कस्टडी में ले ली, जस्ट वन थिंग, जाने के लिए बोल रहा हूँ। रोलिंग एक्शन। उसके बाद पुलिस आपको अपनी कस्टडी में ले लेगी। गो सर क्या चल रहा है, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, क्या हुआ है आपको जो आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए? एक्चुअली देवरी की सारी शक्तियाँ जो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से उसे बहुत गंभीर चोट लगती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। एंड नाउ ही इज़ अ चेंज्ड मैन, पूरा बदल गया है वो। उसने बुराई, तंत्र, विद्या ये सब उसने छोड़ दिया, तो आई बिकम अ गुड बॉय ना। आपकी माँ और आपके भाई काफ़ी परेशान है, आपको देखने आते हैं। ऑब्वियसली जैसा भी हो, लेकिन है तो भाई, बेटा है, तो उनको तकलीफ़ हो रही है और उनको इस बात की खुशी हो रही है कि एटलीस्ट देवरी जो है वो पहले जैसा हो गया, इनोसेंट हो गया। अभी वो गंदा इंसान नहीं रहा, वो उसमें नेगेटिविटी नहीं है, वो ईविल नहीं है अब। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी भी है, तो सिंपैथी भी बहुत ज़्यादा है कि एटलीस्ट चलो सुधर गया लाइफ में। सर अभी आपका कौन सा कैरेक्टर अभी हम लोग को ऑन स्क्रीन देखने मिलेगा, लाइक गुड लुक्स में क्या क्या देखने मिलेगा? अभी आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ईविल अवतार में देखा, नाउ इट विल बी वेरी पॉजिटिव, वेरी वाइब्रेंट और फुल प्योर पायस, वेरी नाइस सोल। सर आज चिल्ड्रंस डे है, आप कुछ अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहेंगे आपकी मम्मा के साथ, कुछ ऐसा पल जो आप हमें बता पाएँ? बिल्कुल, मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं जो मैंने बचपन में की है। मैं अपनी मम्मी से बहुत मार खाई है मैंने, क्योंकि तब हमारा बचपन टैब पे नहीं गुजरा था। हम लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे, शहतूत उतारने, अमरूद तोड़ने और आम तोड़ने, वहाँ से गिर जाते थे। या फिर कोई माली किसी के प्राइवेट पार्क में घुस गए तो वहाँ पर मार खाते थे हम लोग। मॉम मारती रहती थी हमेशा कि क्यों वहाँ गया, क्यों यहाँ गया। कंचे खेलते थे हम लोग, गिल्ली डंडा खेलते थे और क्या 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 पुरानी जो सारी गेम्स हैं। तो वैसा बचपन मैं चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे वो सब खेले, वो टैब पे लगे रहते हैं जिससे आंखें भी ख़राब हो जाती है। एक्चुअल बचपन जो है वो ये है। तो मुझे अपनी वो सारी मार, सब थप्पड़ घूसे सब याद है मुझे मॉम के, जो उन्होंने मुझे बचपन में मारे हैं। सो मेरे लिए तो चिल्ड्रंस डे वही है, यू नो। सर आप कुछ बेस्ट विशेस चिल्ड्रंस डे के लिए देना चाहेंगे? श्योर, मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि खूब खेलो, खूब एंजॉय करो और खूब पढ़ाई लिखाई भी करो साथ में। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो तो होती रहती है, हम लोग हमेशा पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्कूल जाना ही जाना है सुबह। लेकिन खेलों पे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। और जस्ट एन्जॉय योर चाइल्डहुड, क्योंकि ये वापस नहीं लौट के आता है कभी। काफ़ी चेंजेस आई है इकोनॉमी में, करेंसी चेंज हो रही है, तो लाइक उसके बारे में क्या कहना है आपको? लाइक आपको ये ठीक लग रहा है कि लाइक पीपल कुछ अभी सफ़र कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये ठीक डिसीजन लिया है? देखिए, मुझे लगता है कि डिसीजन ठीक है या गलत, ये अभी मैं नहीं बोलना चाहूँगा जब तक कि मुझे इसके रेपरकशंस नहीं दिखाई देते। फ़िलहाल जो इसका रेपरकशंस जितने भी आ रहे हैं वो मुझे ये लग रहा है कि आज मेरे पास कुछ भी कैश नहीं है, बिकॉज़ मैं रोज़ शूटिंग पे आता हूँ सुबह और रात को पहुँचता हूँ, तब भी लाइन, मैं जब सुबह निकलता हूँ 7 बजे तब भी लंबी लाइन होती है 1 किलोमीटर की। जब रात को घर जा रहा तो 10-11 बजे तब भी लाइन होती है। और बहुत सारी जगह पे ATMs में कैश ख़त्म हो रहा है, विड्रॉ लेवल बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहर में इंसान का नॉर्मल खर्चा एक दिन का 1000 रुपये, तो अगर 2000-2500 रुपये अगर लिमिट है तो उसमें काम नहीं होता। आई एम लेफ्ट विद नो कैश। सो एक नॉर्मल आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जहाँ कि आप दूसरी जगह देखो, आपको कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पॉलिटिशियन आपको लाइन में खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज उनके घरों पे दे आर क्लिकिंग सेल्फीज विद बंडल्स ऑफ नोट्स। उनके पास उनके लिए लिमिट क्यों नहीं है? लिमिट एक आम आदमी के लिए, एक गरीब इंसान के लिए क्यों है? ये इसका इंटेंशन बहुत अच्छा है। आई रियली सपोर्ट माई प्राइम मिनिस्टर, आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस। बट जो इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया है प्रॉपर तरीके से, एग्जीक्यूट जो किया गया है, मुझे उसमें थोड़ा सा
मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकता है, बैंक्स बहुत ज़्यादा और सेवाएं दे सकते हैं जिससे गरीबों को, क्योंकि कोई बेचारा दवाई नहीं खरीद पा रहा है, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग कैश। जो बेचारे गरीब उन्होंने अपनी मेहनत से वो जो पैसे बचा के रखे हुए हैं वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और दे आर नॉट एबल टू पे द हॉस्पिटल बिल्स, और दे आर नॉट एबल टू बाय मेडिसिन, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। तो थोड़े बहुत प्रावधान इसके लिए होने चाहिए थे गरीबों के लिए। बाकी इंटेंशन तो हमारे मोदी जी का बहुत अच्छा है इसके पीछे, और इसके फ़ायदे भी होंगे ये भी मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ाम और ये सब जो है वो अच्छा और होता तो शायद मैं सेटिस्फाइड होता। सो आपको क्या लगता है कि ये इंतज़ाम में कहीं गवर्नमेंट छोटी पड़ गई कि लाइक आम पब्लिक ही इतना रूमर्स और इतना सब कुछ स्प्रेड कर रहे हैं, आम पब्लिक नहीं, रूमर्स तो कुछ भी नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? देखो रूमर्स कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे अभी आया था कि नमक काफ़ी महंगा होने वाला है, नमक बिकॉज देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर अचानक ऐसे हो जाती है तो वो ज़्यादा मुनाफाखोरी के लिए वो लोग ऐसी चीज़ें फैला देते हैं, और गरीब को बेचारे को नहीं पता होता है, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को ये वहम था कि अब जो हमारे पास ये नोट है ये कभी नहीं चल पाएंगे। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है सबको कि प्रॉपर अगर इसका सबको बताया जाता गरीबों को, या ऐसी कोई पैम्फलेट बांटे जाते, या गरीबों को जाके कुछ एनजीओ वाले या सोशल वर्कर्स जाके उनको बताया जाता अच्छे से कि आपके ये नोट चलेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे हार्ट अटैक में मर गए गरीब, उनको लगा कि हमारा ये 500,000 को नोट कभी नहीं चलेगा। दे डिडंट नो कि इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, उनको लगा कि अब ये नहीं चलेगा, सो दे डाइड। तो उनको वो सदमा हो गया कि अब तो हमारे पास जो 5,000 रुपये ही अगर किसी के लिए है, किसी के पास है, उनको लगा कि अब हमारे 5,000 रुपये कभी नहीं चलेंगे। दे डिडंट नो कि इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। सो उस शौक में बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे हिसाब से एक तो इंफॉर्मेशन लोगों को सही और ज़्यादा तौर पे मिलनी चाहिए थी। वो ओवरनाइट हो गया और गरीब तो बेचारा शौक में मर जाएगा ना। सो ये चीज़ें मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा लैक किया। बाकी इंटेंशन, नो डाउट इंटेंशन बहुत अच्छा है। इससे मैं कश्मीर से हूँ तो मुझे पता है कि टेररिज्म पे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, और जो नकली करेंसी घूम रही थी बहुत ज़्यादा, तो बाहरी देशों की तरफ से आ रही थी, उस पर रोक लग जाएगी। लेकिन आम पब्लिक को इस सबसे नहीं मतलब होता है। आम पब्लिक यही सोचती है कि मैं सब्जी खरीद लूँ, दवाई खरीद लूँ। उनको इतनी बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती। जो बेचारे बहुत गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से भी, जो लोग बेचारे गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उनको ये सब चीज़ें, ये फंडे उनको बड़े समझ में नहीं आते। उनको सिर्फ ये लगता है कि मैं दाल खरीद लूँ, चावल खरीद लूँ, सब्जी खरीद लूँ, जिसके बच्चे भूखे होंगे, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो मेरा यही टेक है कि इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन